प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी व समाजसेवी मनीष कुमार के द्वारा बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के ओझाडी पंचायत में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनरल फिजिशियन, नेत्र विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत कई अन्य चिकित्सक मौजूद थे, जहां पर जांच के मुफ्त दवाइयां का वितरण किया गया। इस मौके पर स्थानीय जिला परिषद केदार हाजरा, स्थानीय मुखिया वासुदेव नारायण सिंह, मनोज वर्मा समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आपका फागू। क्या नाम है? फागू मियाँ। फागू मियाँ। यहाँ पर आप दिखाने के लिए आए थे? हाँ। क्या चीज़ का दिक्कत था आपको? पैर में दर्द था। डॉक्टर से दिखा लिए? हाँ, दिखा लिए। क्या बोले? बोला कि जाओ ठीक हो जाएगा। दवा दिया है? हाँ, दवा दिया है। दवा का पैसा दिया है क्या? फ्री में मिला सब कुछ ना? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। सीता देवी। क्या चीज़ का इलाज करने के लिए आए थे यहाँ पर? की बोल रहे? दांत दर्द के लिए दवा मिल रहा है कि दवा भी तो लगेगी? पैसा वो लगोगी? पैसा लगोगी? सब फ्री होला ना? ठीक है जी साहब, बताइए क्या आज कितने पेशेंटों का इलाज हुआ अभी तक? लगभग 500 मरीज का इलाज यहाँ किया गया जी। और आज क्या क्या चीज़ का जैसे मुख्य रूप से इलाज किया आज आपने? मुख्य रूप से नस, जोड़ और मैं डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद पैरालिसिस का मुख्य रूप से इलाज किया। बाकी बहुत से डॉक्टर थे, जिसमें से नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण, डॉक्टर अजय कुमार फिजिशियन और बहुत से डॉक्टर थे। और सर जो आज कार्यक्रम चलाए हैं मनीष जी, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे फिलहाल आप? ये बहुत बड़ी समाज के लिए उपलब्धि है कि जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी के नेतृत्व में और जन से यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ओझाडी पंचायत के स्कूल में उनके द्वारा सहयोगी मनीष कुमार वर्मा जी के सहयोग से बहुत काफ़ी सही पेशेंट को यहाँ व्यवस्था के साथ साथ जितना तरह का भी दवाएँ लिखे हैं उस दवा का सभी जहाँ तक हो सका व्यवस्था दिए। जो दवा नहीं हो सका उसको यहाँ से घर से भी उन्होंने सर्विस देने का वादा किए हैं और दिए हैं। धन्यवाद सर। आज बेंगाबाद प्रखंड पंचायत ओझाडी, ग्राम ओझाडी में हमारे बीच जिला परिषद के अध्यक्षा श्रीमती मुनिया देवी जी उपस्थित हैं। आज गौरव का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन श्रीमती मुनिया देवी और इनके पुत्र, बड़े पुत्र मनीष कुमार के द्वारा आयोजित किया गया है। यह पिछड़ा समाज के लिए गौरव का विषय है। जिनके पास पैसे की अभाव है, आने जाने की वाहन की अभाव है, जो गिरिडीह पहुंच नहीं पाते हैं, दूर दराज से जो लोग
उनके लिए उनके गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन मैडम के माध्यम से किया गया है। और हम गिरिडीह तहसील पश्चिमी भाग से हैं। शिविर की जब मुझे भी जानकारी मिली तो हम भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे और मुझे यहाँ का जितने भी प्रकार की चिकित्सक बैठे हुए हैं उनके अनुभव, उनकी कार्यशैली और उनका गुणवत्तापूर्ण जो इलाज किया जा रहा है उनसे मैं भी उत्साहित हूँ। और मैं आग्रह करूँगा यहाँ के जनता से कि किसी भी स्वास्थ्य के समस्या हो तो एक बार मनीष कुमार जी से वह फ़ोन पर चाहे उनके आवास पर जाकर के उनसे मिलें और मिल कर के उनकी जो अच्छी चिकित्सा का व्यवस्था जिस प्रकार से वह करा पाएंगे उनके लिए वो तत्पर तैयार हैं। और मैं पुनः इस शिविर के आयोजक जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती मुनिया देवी और मनीष कुमार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सुदूर इलाकों में इस तरह की व्यवस्था की गई, जिनके लिए मैं तहे दिल से बधाई देता हूं। आज बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत ओझाडी पंचायत में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगाया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर माननीय जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती मुनिया देवी जी की पहल पर इस कैंप का आयोजन किया गया है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कितनी मेहनत कर रहे हैं इस देश में गरीब कल्याण के लिए, सुशासन के लिए, लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए, अंतिम पंक्ति के लोगों को आगे लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारा भी थोड़ा जिम्मेदारी बनता है कि हम भी अपनी उसमें भागीदारी निभाएं। उसी भागीदारी के तहत उसी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए यह कैंप का आयोजन किया गया है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब दुर्बल लोग हैं, जो जिला नहीं पहुंच पाते हैं, किसी बड़े अस्पताल में नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो अपना यहाँ पे इलाज करवा सके, इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठा सके। इसके साथ ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है इस तरह के कैंप में करवाते रहता हूँ। ये हमारा तीसरा कैंप है पिछले 6 महीनों में। तो इस तरह के कैंप करवाने से मुख्य रूप से मुझे इस क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानने को मिलता है कि क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित, ताकि हम लोग उसी समस्याओं से अवगत होकर एक नई रणनीति के तहत क्षेत्र में स्वास्थ्य को सुलभ बनाने का काम कर सकें। मुख्य रूप से यही हमारा उद्देश्य होता है कैंप का आयोजन का। क्या क्या इलाज चल रहा है? यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ आए हैं। डॉक्टर कुलदीप नारायण नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, उसके बाद डॉक्टर अजय जनरल फिजिशियन हैं, डॉक्टर अनु मैडम आई हैं गिरिडीह से चल के दंत रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर श्यामाकांत। इसके साथ ही होम्योपैथी के भी 2 चिकित्सक आए हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश दवाई जितना हमारे शरीर को ठीक करती है उससे ज़्यादा उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, हमारे शरीर को थोड़ा नुकसान भी होता है। तो इसलिए होम्योपैथी की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है ताकि लोगों का बढ़ चढ़ के इसमें लाभ मिल सके। लोग दवाई मुफ्त मिल रही है क्या? हाँ, दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं। दवाइयाँ हमें जिला से सरकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उसके साथ ही हमने भी अपनी तरफ से दवाइयों का व्यवस्था किया है और वो भी दवाई हम लोग यहाँ पे बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को दवाई देने का काम कर रहे हैं। मैडम बता रही थी कि जो दवा यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाएगी वो दवा मुफ्त में बाजार में मिल सकती है, कैसे क्या प्रावधान उसके लिए? जी, जैसे कि पिछले बार मैंने कैंप कराया था तो कुछ बीमारियाँ ऐसे निकल के आई थी जिनका इलाज उस कैंप के माध्यम से संभव नहीं था। उन्हें आवश्यकता था कि वो क्लिनिक पे जाके डॉक्टर से मिले और वहाँ पे बढ़िया तरीके से इलाज करवाए। तो हम लोगों ने उनकी बाद में भी सहायता की, उन्हें थोड़ा राशि भी प्रदान किया और जो दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा लिखी गई थी वो मैंने उनको पहुँचाने का काम किया है। वो ताराटाड़ पंचायत का एक लड़का था, उसे मिर्गी की बीमारी थी, तो हमने उनकी जो दवाइयाँ सर के द्वारा लिखी गई थी कैंप में, हमने उसको उपलब्ध कराने का काम किया। उसी प्रकार अगर यहाँ पे भी कुछ वैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं तो निश्चित ही हम लोग उस पर पहल करेंगे, उस पर काम करेंगे और उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। बेंगाबाद प्रखंड पंचायत ओझाडी, ग्राम ओझाडी में आज हम लोग जो शिविर लगाए हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है
और साथ साथ में विश्वकर्मा भगवान का विश्वकर्मा पूजा भी है। तो इनका जन्म के अवसर पर हम लोग आज इस चिकित्सा का शिविर लगाए हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। और साथ में जो यहाँ का लोगों का जनता का आह्वान था, खास करके हमारे जो माताएं बहनें हैं, आह्वान था कि हम लोग जैसे डॉक्टर के पास दूर दराज नहीं जा सकते हैं, आपके द्वारा क्या हो सकता है। तो मैंने हमारे मनीष जी तो उन्होंने दिन रात मेहनत करके जो इस शिविर को हासिल करने को जो मेहनत किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस ओझाडी पंचायत में अपना मेहनत से अपना भीड़ भड़कर लोगों को जुटाने को काम किए हैं, सेवा करने को काम किए हैं। और यहाँ का जो हमारे जिला परिषद सदस्य हैं, हमारे यहाँ का मुखिया जी हैं, ओझाडी पंचायत का सभी ग्रामीण भाइयों बहनों का सबका सहयोग, सबका साथ जो यहाँ तक ले आज पहुँचने को काम किए हैं। और निःशुल्क में इलाज भी हो रही है, दवाई भी मिल रहे हैं और सब तरह का इलाज भी, सब तरह का दांत का डॉक्टर है, आँख का डॉक्टर है, आपका जो लकवा को मारते हैं इसका भी डॉक्टर है, सभी तरह का डॉक्टर यहाँ उपस्थित है। और माताएं बहनें से मैं अनुरोध करती हूँ कि अपना निःशुल्क में हमारे इलाज करावें, आप स्वस्थ रहें और वो अपना शरीर को ध्यान रखें। इसी लेकर के आज ओझाडी पंचायत में शिविर को रखा गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी जी का कि इनका जन्मदिन है। इनका जन्मदिन के अवसर पर आज हर तरीक़ा के मतलब अपना योजना निकालते रहते हैं। आज भी एगो योजना निकाला है विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लोगों को जाना जा रहा है कि विश्वकर्मा के माध्यम से लोगों को क्या लाभ होना चाहिए। जो हमारे लोहा लकड़ बनाने वाले हैं, जो हमारे पंडित है, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले हैं, आपका जो मोची है, जो जूता चप्पल बनाते हैं, जो सिलाई मशीन है, उनका भी बहुत सारा 18 तरह का योजना आज इन्होंने मतलब लागू करने को काम किया है। इनमें भी अनुदान मिलेगा, इसे बहुत खटने लगेगा, अनुदान मिलेगा। जो लाभ लेंगे, जो मेहनत करेंगे, उनके लिए बहुत बहुत मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ इस तरह से योजना को लागू किए हैं। और यहाँ का जो ओझाडी में आज जो शिविर लगाए हैं, सभी जनता को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, यहाँ के ग्रामीण को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जल्द से अपना इलाज करावें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। निकलवाने से आंखों की रोशनी कम होती है, लेकिन ये बता दूं मैं कि ऊपर की दांत निकलवाने से रोशनी कम नहीं होती है। अगर आप लापरवाही से इन्फेक्शन फैलने देंगे दांतों में, तो उसके वजह से आंख की रोशनी जरूर कम हो जाएगी। आंख पहले जमाने में इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी दांत निकलवाने के लिए, तो लोग जाते थे बाहर कहीं जो प्रैक्टिस करते हैं, तो पहले शून्य करने की दवाइयाँ भी नहीं थी, तो बिना शून्य किए दांत निकालते थे, प्रेशर से फोर्सफुली निकालते थे। उसके वजह से बहुत सारी नसें डैमेज हो जाती थी, क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इसके वजह से आंखों की रोशनी कम होती थी, ना कि दांत निकलवाने से। गलत तरीके से दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी कम होती है। तो ये चीज आप लोग मन में आप लोग जान ले कि आंखों की रोशनी ऊपर के दांत निकलवाने से कम नहीं होते। दूसरी बात ये है कि ये बोलते हैं कि बच्चों के दांतों को, दूध के दांत जो होते हैं वो उनका ध्यान नहीं रखते, सड़ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी वजह से जो पक्के दांत आने वाले रहते हैं, पक्के दांत भी प्रॉपर रूप से आते नहीं हैं। दूध के दांत ना कि सिर्फ चबाने में काम आते हैं बच्चों के, बल्कि बच्चों की मुस्कान बनाए रखते हैं और पक्के दांत आने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन रहेगा कि बच्चों की दांत की सफाई का ध्यान रखेंगे, बच्चों की अच्छे से दांतों की सफाई करवाएंगे, खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करवाएंगे। आप जो भी प्रेग्नेंट महिला होती है, उन लोगों को आप अगर देखेंगे तो दांतों की समस्या बढ़ जाती है। उसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है। मसूड़ों में सूजन आने का मेन कारण होता है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोन में बदलाव के कारण
हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून आने लगता है हार्मोन की वजह से। और प्रेगनेंसी के दौरान दांतों की दर्द, जो भी अगर पहले से सड़े हुए दांत है तो प्रेगनेंसी के दौरान ये दर्द बढ़ जाता है। ये दर्द इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जितने भी विटामिन और जो भी हम खा रहे होते हैं पोषक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जा रहा होता है, उसकी वजह से दांतों में दर्द बढ़ जाते हैं और दांतों की प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट है उनसे ये रहेगा कि आप सुबह शाम अच्छे से ब्रश करें, ब्रश करने के बाद कुल्ला करें अच्छे से, और खाना खाने के बाद भी अच्छे से कुल्ला करें। कभी भी आप अगर खाना खाते हैं और अच्छे से कुल्ला नहीं करेंगे तो खाने की कुछ पार्ट्स दांत में जाके जम जाते हैं, जो कि आगे जा करके वो पायरिया का रूप ले लेता है। अब ये पायरिया क्या होता है? आजकल गाँवों में, शहरों में, सभी जगह 90% ऑफ लोगों में पाया जाता है पायरिया की बीमारी। पायरिया के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। पायरिया का मेन लक्षण होता है मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन आना और बहुत जगह गंदी बदबू आना मुंह से। ये पायरिया के लक्षण है। ये अच्छे से ठीक किया जा सकता है। आप इसका इलाज डेंटिस्ट के पास यानी दांत रोग विशेषज्ञ से करवा सकते हैं। ये बीमारी की वजह से आपके दांत समय से पहले ही हिलने लगते हैं और टूट जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो इसको इग्नोर ना करें, इसका जल्दी से जल्दी उपचार करवा लें। डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो इसकी सफाई होगी। सफाई होने से आपके मसूड़े धीरे धीरे वापस से जहाँ थे वहाँ आके मजबूती से दांतों को पकड़ लेंगे। ये चीज भी एक गलत फहमी है कि दांतों की सफाई करने की वजह से दांत कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये अगर आपका कमजोर होते हैं तो आप बिना सफाई के ही रखते हैं। दांतों में काई टाइप का काला काला कैल्कुलस उसको बोलते हैं, काई टाइप का जम जाता है, जिसकी वजह से मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। और जब उसको क्लीन करते हैं तो दांत उस समय ज्यादा हिलने लगते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो दांत जब गंदगी साफ हो जाती है तो महीने डेढ़ महीने में वो मसूड़े फिर से हील हो करके दांतों को मजबूती से पकड़ लेते हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कम समय आप लोगों को लूंगी क्योंकि आगे भी चेकअप भी हम लोग सबको करना है। आज इतना ही, नमस्कार।